झांसी का किला, जो ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 1613 में बनवाया था। यह किला बंगरा नामक पहाड़ी और 15 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस किले पर कई शासकों ने शासन किया, जैसे मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का भी शासन रहा। परंतु 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति ने इस किले को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस दुर्ग को जीतने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई के होते हुए इस दुर्ग को जीतना यानी लोहे के चने चबाना जैसा था। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अनेक वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजी फौज की 10 दिनों की गोला बारूद में भी अंग्रेजी सेना इस किले की नींव न हिला सकी। मशीन गन जो 1895 में अंग्रेज लाए थे, इसको रेंज के हिसाब से सेट करना पड़ती थी। इसमें 100 मीटर से लेकर, इसमें रेंज भी लिखी हुई है, 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक मार करती थी। उस गार्डन जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी महिला सैनिकों के साथ प्रशिक्षण दिया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे शास्त्रागृह में तब्दील कर दिया। कड़क बिजली तोप जो मोहम्मद गौस का चलाया करते थे, जब ये चलती थी तो बादलों में जैसे बिजली की आवाज़ तड़क तड़क की आती है, जैसे ये आवाज़ निकाला करती थी। और जब कैमासन बंदा से गोला दागा गया था तो यह तोप मलबे में दब चुकी थी। देखो, इसमें आज भी महारानी ने मना कर दिया था कि अब गोले उस मंदिर की ओर मत चलाओ, तो आज भी इसमें गोला फंसा हुआ है। इसमें देखो सिंह की आकृति बनी हुई है। ये अष्टधातु से बनी हुई है और 12 महीने यहाँ पर रखी रहती है। तो हम चलते हैं गणेश मंदिर की ओर, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। आप देख सकते हैं गणेश मंदिर है और आयताकार में ये बना हुआ है। यहाँ से भी जाने के लिए रास्ता है, ऊपर जाने के लिए मंदिर के अंदर। भवानी शंकर तोप जो मोतीबाई चलाया करती थी, यह पहले 5 नंबर पोस्ट पर तैनात थी। बताते हैं कि 10 दिनों के भीषण गोला बारूद में अंग्रेजी सेना को किले के अंदर प्रवेश न करने दिया। 1898 में मोतीबाई, महिला तोपची, मोहम्मद गौस खां और खुदाबख्श शहीद हो गए थे, तो महारानी ने इन तीनों की एक साथ कब्रें बनाई हुई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अनेक बुंदेलखंड के वीर सैनिकों ने बड़ी साहस और वीरता से मुकाबला किया। इस युद्ध में कई बुंदेलखंड के वीर सैनिक शहीद हो गए। सदियां बीत जाने के बाद भी आज इतिहास उन्हें याद करता है। उस दिन को तुम याद करो जब संघर्ष हुआ था, भीषण युद्ध किया वीरों ने, तब स्वराज्य मिला था। सोते बालक छोड़ चली थी दुश्मन मार भगाने को, अंग्रेजों से लोहा लेने चलनी प्राण लुटाने को। अंग्रेजों की गोली खाना भोजन यही लिखा था। उस दिन को तुम याद करो जब संघर्ष हुआ था, भीषण युद्ध किया वीरों ने, तब स्वराज्य मिला था। वीर नारियां बुंदेलों की अनदेखी तलवार बनी, जीवित प्राण लिए दुश्मन के, ऐसी काल कटार बनी। जीता था बुंदेलखंड को, शोषण नहीं सहा था। उस दिन को तुम याद करो जब संघर्ष हुआ था, भीषण युद्ध किया वीरों ने, तब स्वराज्य मिला था। मर गई कुछ कर गई, करके नाम जगत से तर गई, बुंदेलों की सांस में रहकर जीवन आज सफल वो कर गई। ऐसे वीर जगत में मरकर जीवन धन्य हुआ था। उस दिन को तुम याद करो हाँ, जब संघर्ष हुआ था, भीषण युद्ध किया वीरों ने, तब स्वराज्य मिला था। आप ये गेट देख रहे हैं, देखो लकड़ी का बना हुआ है और ये उसी समय का गेट है। देखो, इसके सपोर्ट के लिए ये लोहे का डंडा लगा दिया गया है, लोहे का लट्ठा फंसा हुआ है। और ये भी देखो टोकनियाँ कितनी मजबूती के साथ इस गेट को बनाया गया है। और ऊपर भी देख सकते हैं आप, पत्थर की कटिंग करके उसमें इस गेट को फंसाया हुआ है। फांसी गृह, जहाँ महाराज गंगाधर राव फांसी दिया करते थे अपराधियों को।
आप देख सकते हैं फांसी गृह है जहाँ पर महाराज गंगाधर राव अपराधियों को फांसी दिया करते थे। यह बंदी गृह है जो महाराज गंगाधर राव ने बंदियों के लिए बनवाया था और बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसका यूज़ किया। जो आप ये देख रहे हैं यह महाराज गंगाधर राव का सिंहासन है और दीवाने आम और दीवाने खास दोनों ही हुआ करते थे, जहाँ पर महाराज गंगाधर राव जन सुनवाई किया करते थे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी किया करते थे। 1696 में अंग्रेज़ों ने इसे वाटर टैंक में तब्दील कर दिया। इसके ठीक सामने पंचमहल है। 1842 में महारानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर राव के साथ हुई और महारानी लक्ष्मीबाई यहीं पर आके रुकी हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी और गुप्तचर थी, नृत्यांगना थी, वो यहीं पर ऊपर रहा करती थी और महारानी लक्ष्मीबाई का तल नीचे है। और यहाँ पर जो किले बनाए गए हैं काफ़ी 1 से 1.25 गज मीटर चौड़े होंगे। और आइए नीचे वाले तल में चलते हैं हम। तो नीचे वाले तल में चलेंगे हम इसके, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो हम नीचे वाले तल में आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। तो नीचे वाला तल है और इसको शायद ठंडक के हिसाब से बनाया गया होगा। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई के देवर थे रानी को विकट परिस्थिति में यहाँ से छलांग लगानी पड़ी। ये जंपिंग पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांध के यहाँ से महारानी कूद गई थी। दोस्तों, ये था महारानी लक्ष्मीबाई किले का इतिहास जो शौर्य और वीरता से भरा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारी भूमि बुंदेलखंड में आज इतना ही। धन्यवाद।